देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक एंगल के बारे में बताया था आपको, ठीक है। हमने क्या है, एंगल के बारे में आपको कुछ बताया था इस तरह से कि एंगल में क्या होता है, एक ओ पॉइंट होता है, ठीक है। ओ पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं वर्टिसिस। ये क्या होती है, वर्टिसिस होती है, वर्टिसिस, ठीक है। इस वर्टिसिस पर अगर ये वर्टिसिस से अगर दो रे निकले ऐसे, इस सेम वर्टिसिस से दो रे निकले, ठीक है, तो वो क्या बनाती है, एंगल बनाती है। जैसे ए और बी दो रे निकल रहे, ए और बी दो रे निकल रहे इस ओ वर्टिसिस से, तो ये क्या बनाती है, एंगल। तो ये बन गया, क्या बन गया, ये क्या बन गया बेटा, एंगल बन गया जो है, ठीक है। तो इसी को एंगल कहते हैं। और इसे लिखने का तरीका क्या होता है, इसे लिखने का तरीका ए ओ बी। तो याद रखना, जिसपे एंगल बनता है ना, इसे बीच में लेते हैं। जिसपे ओ पे बन रहा है एंगल, तो बीच में ओ ले लिया, ठीक है। तो इसे चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी ओ ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा ये एंगल ये वाला हो गया, ए ई बी, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, ए ई बी, ठीक है। अगर इस तरह से हो गया ए ओ बी, इसे क्या लिखूंगा, ए ओ बी, ठीक है। तो इस एंगल को लिखने का ये तरीका होता है। तो मैंने बताया टाइप्स ऑफ एंगल, मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ एंगल मैंने आपको बताया था बेटा। एक राइट एंगल बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक स्ट्रेट एंगल बताया था मैंने, स्ट्रेट एंगल बताया था मैंने आपको, और एक बताया था मैंने आपको रिवोल्यूशनरी एंगल, जिसे कहते थे हम रोटेशनल एंगल। कहता था रोटेशनल एंगल, जिसे हमने कहा था रोटेशनल एंगल, और इसका नाम है कंप्लीट, और इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। याद है ना, राइट एंगल ये हुआ करता था जिसपे एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा हो ना, याद है कुछ बेटा, ठीक है। तो कुछ मैं रिवीजन कराया था आपको, पहले देखिए, रिवीजन भी कराया हूँ। देखिए राइट एंगल हुआ करता था, राइट एंगल कुछ इस तरह से हुआ करता था। राइट एंगल जो है ए ओ बी, ठीक है, जिसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, ये राइट एंगल हुआ करता था, है ना। मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लेना बेटा, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर मैंने बात करी थी स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे क्या है, एंगल बन रहा हो 180 डिग्री का। जैसे ए यहाँ ओ और ये बी, तो ए ओ बी ये कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, ए ओ बी, ये क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ये होता है स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल, ठीक है। इसके बाद में है आपको आता है कंप्लीट एंगल, जिसे कहते हैं रोटेशनल एंगल पूरा, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, देखिए कंप्लीट एंगल एक ये है, ये जो है पूरा का पूरा, देखिए जहां से स्टार्ट हो गया वही खत्म हो रहा, ठीक है। तो ये बनाता है आपका 360 डिग्री, जिसपे थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 360 डिग्री, उसे कहते हैं आपका कंप्लीट एंगल, ठीक है। ए से स्टार्ट हुआ और एक पे ही खत्म हो गया, ठीक है। इस पे क्या आपकी क्वेश्चंस आते थे बेटा, मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिए भी हैं, तो मैंने क्वेश्चन कराए भी हैं इस पे बेटा। जैसे कि 12 क्लॉकवाइज 1 2 12 मान लो, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 8 7, ये थोड़ा यहाँ ले लो, 8 9 10 11, ठीक है। तो ये पूछता है कि 12 से 3 बजे तक, 12 से 3 बजे तक कितना है, कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। 12 से 6 बजे तक का कौन सा एंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। 12 से 12 कितने कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है 360 डिग्री। तो याद रखना आपका क्या है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, से हम कह सकते हैं 2 पाई के बराबर, ओके। तो इसे अच्छे से नोट करिए। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, और दूसरे टाइप के एंगल जो है, ठीक है, ये मैंने बता चुका था आपको, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल जो हमारा आता है, देखिए बेटा, देखिए अब जो करते हैं, अब हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की, एलिमेंट से अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की बात करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे,
और बात करेंगे हम जो है आपका रिफ्लेक्स एंगल। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि अगर हमें कम एंगल चाहिए, मीन्स कि अगर एंगल कम हो रहा है तो क्लॉकवाइज कम होगा, ठीक है। इधर यहां मान लें क्लॉकवाइज मीन्स कि कोई चीज ऐसे है तो ऐसे मूव कर रही हो इस तरह से, यहां क्या है एंगल कम होगा, इस तरह से कम एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, जैसे कि ये है, इसे आप ऐसे मूव करा रहे हो ऐसे, तो ये क्या होगा कि एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है, एंगल बढ़ जाएगा। अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल घट जाता है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल बढ़ जाता है। तो सबसे पहले चीज आता है आपकी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है? ये एंगल वो एंगल होता है जिसमें थीटा, जो एंगल थीटा डिग्री से कम हो, वो एंगल जो थीटा डिग्री से कम हो, ठीक है। द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो कैसे? द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि बेटा देखिए, मैं पहले आपको ना बताता हूं, पहले मैंने 90 डिग्री एंगल बना दिया, 90 डिग्री बना दिया। अब मुझे क्या है, 90 डिग्री से कम होता है एंगल, तो कम एंगल को कैसे करते हैं हम? क्लॉकवाइज मूव कराते हैं। तो मैंने इसे क्या करा दिया, क्लॉकवाइज मूव करा दिया, ठीक है। यहाँ आएगा ये, तो ये क्या होगा, जो 90 डिग्री से कम हो, इस टाइप का एंगल या थोड़े से और इस टाइप के, ठीक है। तो मैं इस 90 डिग्री से जितना भी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल बनेगा। लेकिन 90 डिग्री पे एक्यूट एंगल नहीं बनेगा। तो 90 डिग्री ये रहा, तो इससे जितना भी कम लूंगा, ऐसे जाऊं, मीन्स कि इससे कितना ही मैं राइट की साइड चलूं, मतलब क्लॉकवाइज मूव करूंगा, उतना आपको क्या होगा, एक्यूट एंगल बनता चल जाएगा। ये भी एक्यूट एंगल बनाएगा, ये भी सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो वो एंगल जिसका जो बेटा 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, राइट एंगल है हमारा, उससे क्लॉकवाइज मूव करा दो, ठीक है। क्लॉकवाइज मींस कि कम होता चले जाएगा 90 डिग्री से, तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। आपका 90 से कम 98.9 भी क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल होगा। 98.9 डिग्री भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। 98 डिग्री भी एक्यूट होगा, 90 डिग्री सॉरी मींस कि 90 डिग्री 89.9 डिग्री भी क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा, मींस 90 डिग्री से कम। वो मैं 90 से डिग्री से ज्यादा होता है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, 89.9 डिग्री भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 88 डिग्री भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 80 डिग्री भी एक्यूट एंगल होगा, 50 डिग्री भी एक्यूट एंगल होगा, 30 डिग्री भी एक्यूट एंगल होगा, 40 डिग्री भी एक्यूट एंगल होगा, 10 डिग्री भी एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। 1 डिग्री भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो इस तरह से कर देने हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में आता है आपका, ये क्या होगा, देखो मान लो ये करीबन कितना 45 डिग्री, ये भी क्या एक्यूट एंगल होगा। ये क्या होगा, 30 डिग्री, 20 डिग्री करीब, ये भी क्या एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। एक ये रहा, ये भी क्या होगा, 10 डिग्री है, ये क्या एक्यूट एंगल होगा। तो इस टाइप से कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज। देखिए बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से क्या हो, ये छोटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए इस टाइप का होता है। देखिए 90 डिग्री हमें पता था, 90 डिग्री है ना,
ओ, ये बेटा 90 डिग्री है, ठीक है। अब जो है एंगल मैंने बताया था, एंगल बढ़ किस साइड में बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मींस कि मैं इसे ऐसे ले लूं, कितने भी मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कराऊंगा इस 90 डिग्री से, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कराऊंगा वो क्या ऑब्ट्यूज एंगल बनाकर चले जाएगा, वो क्या बनाकर चलेगा ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन वो 180 से क्या होगा छोटा, 180 से छोटा, मींस कि आपका 91 डिग्री भी क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 92 डिग्री भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 120 डिग्री भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, 179.9 डिग्री भी क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मींस कि इससे जितना भी कम, इससे 1 डिग्री भी कम होगा वो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे कैसे, अगर आपका राइट एंगल है उससे हम एंटीक्लॉकवाइज मूव करा दो वो सारा ऑब्ट्यूज एंगल देगा, लेकिन वो लेस देन होनी चाहिए 180 डिग्री से। तो याद रखना बेटा ये जितने भी एंगल होंगे इस टाइप के, ठीक है बेटा, 180 को छोड़ के, ठीक है, ठीक है, ये क्या देंगे आपको ऑब्ट्यूज एंगल देंगे बेटा, क्या देंगे ऑब्ट्यूज एंगल देंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा 1 > 90 डिग्री होगा ये, ठीक है, ये भी क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये भी अलग भी क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो वो एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और बस बट 180 से कम हो उसे क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। देखिए रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़े हो लेकिन 360 से छोटे हो, ठीक है। द एंगल विच इज देखिए द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, इस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए ये कैसे होगा भाई, मेरे पास जो ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है, ये क्या होगा 180 डिग्री है ये जो है, तो बेटा क्या होगा ये 180 डिग्री मैंने बना दिया, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि एंगल कब बढ़ता है, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है और क्लॉकवाइज घटता है। तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाने लगूं ऐसे ऐसे, ये बढ़ गया, 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 जैसे ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो मीन्स कि जितना भी एंगल होगा इस टाइप से, ये जो है एंगल जितना भी है जो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इस बी से मैं एंटी क्लॉकवाइज जितना भी मूव करूंगा 180 से ज्यादा, ये क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मीन्स कि इस टाइप से, ठीक है, ए ओ, तो ये क्या होगा ये वाला जो है ऑब्ट्यूज होगा, ये 180 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये क्या होगा बेटा 180 से ये भी ज्यादा है, और देखिए बेटा ये भी हो सकता है, ये क्या होगा 180 से ज्यादा है, ठीक है, और ये भी क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 180 से बड़ा होगा ये वाला जो है, ठीक है। अब देखिए इनमें एक चीज हो रहा है बेटा, देखिए इस वाले में 180 डिग्री से यहाँ से तो ज्यादा है, लेकिन ऐसे देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ज्यादा है, लेकिन क्लॉकवाइज देखो तो ये क्या होगा छोटा है, ये क्या होगा बेटा 180 से छोटा है ना, तो ये क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, और ये वाला क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे ये है एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा बी से तो रिफ्लेक्स एंगल, और ये वाला क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसी बेटा ये है, देखिए ये वाला देखो एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा बी से, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, और क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो बेटा ये होगा एक्यूट एंगल। तो याद रखना जब भी रिफ्लेक्स एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा या फिर एक्यूट एंगल बनाएगा। देखिए और देखिए बेटा फॉर एग्जांपल मैं से ये ले लूं,
ठीक है। तो थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेकिन ये वाला क्या है 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या होगा एक्यूट एंगल बनाएगा ये वाला जो है। एंटी क्लॉकवाइज बी से एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो रिफ्लेक्स एंगल, अगर अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये एक्यूट एंगल। तो इस तरह से हमें कर देना है, ठीक है बेटा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें देखने हैं। देखिए अभी क्वेश्चंस कराता हूँ इस पे एक जो है, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा है। ये करिए, देखिए ये क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज अ राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और बस रिफ्लेक्स एंगल। तो बात करते हैं राइट एंगल। बेटा हमने बताया था राइट एंगल क्या होता है, जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो क्या कहते हैं राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो बेटा क्या हो 180 डिग्री का हो, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का हो, ठीक है। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो, मींस की 90 डिग्री है ना, इससे कम ये रहा, तो ये क्या होगा AOB, थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दो, ये क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री AOB, थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा जो 180 से बड़ा हो, तो ये भी क्या 180 डिग्री। अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता हूं तो ऑब्ट्यूज बना रहा है, अगर क्लॉकवाइज मूव करा रहा है इसे तो ये क्या बना रहा है रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा। देखिए जैसे कि ये है, देखिए ये क्या होगा राइट एंगल है, तो राइट स्ट्रेट, ठीक है, एक्यूट और ये ऑब्ट्यूज, क्या बात करते हैं रिफ्लेक्स। फ्लेक्स एंगल बेटा देखिए ये स्ट्रेट है बी, ठीक है, और ये क्या देखिए इस तरह से मूव कराएंगे तो 180 से बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा हूं से 180 डिग्री से बड़ा है, और क्लॉकवाइज मूव कराऊं तो 180 से छोटा है। तो ये क्या बन गया रिफ्लेक्स एंगल, और ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। और देखिए बेटा थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता हूं मैं, देखिए अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो ये ऑब्ट्यूज बन रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा हूं तो ये क्या बन रहा है रिफ्लेक्स। सिंपल बन जाएगा, ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो हो रहा है। इसके बाद में देखिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बात करते हैं ट्रायंगल की। देखिए मैं कहता हूँ बेटा